हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं मनोज चौहान, मैथ्स एडुकेटर फॉर मेंस एंड एडवांस। बच्चों, स्टार्ट करते हैं जेई 2015 का पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशंस। बच्चों, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, लेट द कर्व सी विद द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैराबोला का सवाल है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी आ रहा है इसमें। एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज 0। ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी। सी मतलब वो कर्व है, अच्छा पैराबोला, विद द लाइन वाई इज इक्वल टू -5, देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बीज। तो अगर देखने को देखें तो पैराबोला भी बहुत सिंपल दे रखा है अपने को, राइट फेसिंग, ए का वैल्यू 1, लाइन भी स्लोप -1 और ये भी अपना हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चों इसमें क्या कई सारी ट्रिक्स लगा सकते हैं अपन ना। जैसे एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ हल्का सा। देखो, राइट फेसिंग पैराबोला है ना, तो मान लो एक राइट फेसिंग पैराबोला है, ठीक है, और आपको पता ही है इसको 90 डिग्री, अगर इसको घुमा दूं मैं 90 डिग्री से, ठीक है ना, मान लो ये पैराबोला ऐसा है, इसको मैंने एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स जो है उनको 90 से घुमा दिया, तो ऐसा बन जाएगा आपका, है ना। तो पैराबोला को 90 से घुमाने पर क्या होता है, राइट फेसिंग बनता है अपवर्ड फेसिंग। अपवर्ड फेसिंग को 90 से घुमा दोगे तो राइट फेसिंग या लेफ्ट फेसिंग, डिपेंडिंग की किस तरफ घुमा रहे हो, है ना। और एक चीज आपको पता हो कि अगर जैसे लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, इसके अबाउट क्या होता था, a कॉमा बी का इमेज क्या होता था, b कॉमा ए होता था, राइट, है ना। तो आप इस चीज को आप थोड़ा समझो कि मान लो कोई लाइन है, उसका स्लोप कितना है, 1 है, ठीक है, तो उसके अबाउट अगर आपने इमेज ली तो ए बी का बी हो जाता है, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होते हैं। सेम चीज आप देखो कि अगर मान लो लाइन का स्लोप अगर आपका -1 है, ठीक है, अगर मान लो लाइन जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या वाई इज इक्वल टू -x है, तो इसमें मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में कि ए कॉमा बी का इमेज कितना होता है, -b -a, इंटरचेंज होता है पर नेगेटिव होता है ना। थोड़ा आप याद करने के लिए थोड़ा कुछ पॉइंट्स वगैरह भी ले सकते हो। जैसे आपने 1,0 ले लिया पॉइंट, है ना, 1,0, तो इसका कितना जाएगा, 0 -1, ठीक, देखा इंटरचेंज हो गया। हल्का फुल्का एग्जांपल याद करने के लिए, याद तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी तक अपन यहाँ पर पहुंचे कि भाई इंटरचेंज होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो मान लो ये पैराबोला है, उसका आपने इमेज लिया, तो इतना आइडिया लग गया यार, पैराबोला तो हॉरिजॉन्टल, तो सॉरी ये राइट फेसिंग है, तो ऐसा कैसा आएगा, नीचे वाला आ जाएगा। एक अप्रोक्सीमेट डायग्राम देखो, इतना जल्दी तो क्या है, कुछ जल्दी से समझ में नहीं आता, पर लाइन का जो इक्वेशन है, दिख रहा है कि यहाँ पर 0 -4 है और -4 0 है, ठीक। तो मोटा माटी पकड़े अपन, तो इधर जैसे ये पैराबोला आपका ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, तो अपना ये कुछ इस तरह का कुछ आएगा, डाउनवर्ड फेसिंग आएगा, हल्का सा अंदाजा लगा। और लाइन y इज इक्वल टू -5, मान लो ये लाइन ऐसे करके कट कर रही है, तो मैंने क्या सोचा कि यार अपन इसमें ऐसा ना कर ले कि ये जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैंने क्या किया, इसी पॉइंट से मैंने वर्टिकल लाइन बना दी, ठीक है, रिफ्लेक्शन ले लिया, मतलब लाइन का, इस लाइन का रिफ्लेक्शन अबाउट दिस, ठीक है, क्योंकि पैराबोला का आपने रिफ्लेक्शन लिया है, तो ये जो लाइन अगर मान लो कोई, अगर ऑब्वियसली बात है, मुझे दिख ही रहा है कि ये लाइन जो है डबल ऑर्डिनेट है इस पैराबोला का, और मुझे वही डबल ऑर्डिनेट का लंबाई पूछा गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होता है ना, इमेज लेने पर क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है, तो ये लाइन, ये मतलब ये लाइन, ये पैराबोला, ये पैराबोला, तो जो दूरी इस डबल ऑर्डिनेट की है ना, वही लंबाई जो है इस डबल ऑर्डिनेट की होगी, क्योंकि हर चीज का मैं इमेज ले रहा हूं। मैं लाइन y इज इक्वल टू -5 का इमेज ले रहा हूं, मैं पैराबोला का इमेज ले रहा हूं, किसके अबाउट, सेम लाइन के अबाउट। तो आंसर जो है कॉर्ड की लंबाई, जो भी कॉन्ग्रेंसी के फंडे बेसिकली, वो मैं लगा सकता हूं। तो मैंने ये देखा भाई कैसे ले सकते हैं इसका इमेज, कैसे ले सकते हैं भाई इसका इमेज y इज इक्वल टू -5 का। तो मैंने ये पॉइंट निकाल लिया। ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर y इज इक्वल टू -5 कितना आ रहा है, y तो -5 हो जाएगा, x कितना आ रहा है 1, तो बड़े आराम से दिख रहा है। ये भी अपने को दिखना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप -1 है, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, वर्टिकल लाइन। तो बड़े आराम से दिख रहा है, इस लाइन से, इस पॉइंट से पास होने वाला वर्टिकल लाइन कितना है, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 बच्चों दिख रहा है डायरेक्ट, कि भी फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। इस तरह से सोच सकते हैं अपन। और थोड़ा अगर स्लो सोचना चाहें थोड़ा सा, तो अपन को ये सोचने में आना चाहिए, जैसे ये पैराबोला है, तो अपन इस पैराबोला का अपन वर्टेक्स सोच ले, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो अपना ये पॉइंट 0 0 है, तो इसका अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँ इसके अबाउट, है ना, तो अपने को दिख रहा है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बच्चों कौन सी होगी, ऑब्वियसली बात है स्लोप आपका लाइन y इज इक्वल टू एक्स ही आएगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर स्लोप 1 और ओरिजिन से पास कराना है, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स का इसके साथ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक। अब ये मिड पॉइंट है, ठीक, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो अपने को पैराबोला का वर्टेक्स मिल गया।
थोड़ा आइडिया लग गया कि यार कॉन्ग्रेंट है तो y इज इक्वल टू -5, इससे 1 यूनिट नीचे जा रही है ना, वर्टेक्स के 1 यूनिट नीचे, तो कॉन्ग्रेंसी की वजह से अगेन ये क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो अपन, है ना। ठीक है बच्चों, बाय।